हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी। फ्रेंड्स, हमें हमें अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना बहुत पसंद है। और जब भी घूमने की बात हो और बात आए ओवरसीज की, यानी कि फॉरेन ट्रेवल की, तो हम सब बहुत खुश हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, हम जब भी बात करते हैं ओवरसीज ट्रेवल की, तो उसकी तैयारियां हम लोग काफी दिन पहले से, रादर काफी हफ्तों पहले, कई महीनों पहले और कुछ केस में तो कई सालों पहले करने लग जाते हैं। जब भी फॉरेन ट्रेवल की बात आती है तो हम लोग उसके ऊपर काफी बड़ा बजट खर्च करने को तैयार होते हैं, चाहे वो टिकट को लेकर हो, चाहे वो वीजा को लेकर हो, या अपनी क्लोथिंग को लेकर हो, या आइटिनरी तैयार करने को लेकर हो। बट इस पूरे प्रोसेस में एक वो चीज जो सबसे ज्यादा इग्नोर्ड होती है, और वो है इमरजेंसी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ट्रेवल पॉलिसी, यस, ट्रेवल इंश्योरेंस पॉलिसी को इग्नोर कर देना। सो फ्रेंड्स, हम जब भी फॉरेन ट्रेवल की बात करते हैं या ओवरसीज ट्रेवल की बात करते हैं, तो एक ट्रेवल इंश्योरेंस पॉलिसी का होना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेवल इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। क्या क्या बेसिक्स हो सकते हैं ट्रेवल पॉलिसी के, क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, किस तरीके से हम प्रीमियम को कैलकुलेट करते हैं, और किस तरीके से हम पॉलिसी को बाय कर सकते हैं। सो आज अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो रिसेंटली हमारे एक क्लाइंट हैं मिस्टर मुकेश कुमार जी, जिन्होंने हमसे 1 जुलाई को एक ट्रेवल इंश्योरेंस पॉलिसी बाय किया। समझने की कोशिश करते हैं इस पॉलिसी शेड्यूल के थ्रू कि किस तरीके से ट्रेवल पॉलिसी काम करती है और हम किस तरीके से ट्रेवल पॉलिसी बाय कर सकते हैं। सबसे पहले अगर ट्रेवल पॉलिसी की बात करें, तो ट्रेवल इंश्योरेंस फर्स्ट जो ट्रेवल पॉलिसी होती है, वो एक नॉर्मल पॉलिसी होती है, जिसको कि हम एक लीजर पॉलिसी भी कहते हैं, जो हम कुछ ही दिनों के लिए जाते हैं और फिर ट्रेवल करके वापस आते हैं। दूसरी तरीके की पॉलिसी एक होती है जिसको बोलते हैं सीनियर सिटीजन प्लान, जो कि अबव 70 इयर्स ऑफ एज के लोगों के लिए होती है। थर्ड ऑप्शन जो ट्रेवल पॉलिसी में आता है वो है स्टूडेंट ट्रेवल, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स इंडिया के बाहर पढ़ाई के लिए जाते हैं, उनको स्टूडेंट ट्रेवल लेना जरूरी होता है। फोर्थ हम बात करते हैं एनुअल मल्टी ट्रिप की। एनुअल मल्टी ट्रिप उन लोगों के लिए होती है जो कि बिजनेस के पर्पस से साल में कई बार बहुत रेगुलर ट्रेवल करते हैं, तो उनके लिए 1 साल की कॉन्टिन्यूअस पॉलिसी इशू हो जाती है। और उसमें ऑप्शन होता है 30 डेज एंड 60 डेज वाला, कि वो 30 डेज तक वहां पर रहकर वापस आ सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नॉर्मल ट्रेवल पॉलिसी की। तो जब भी आप एक ट्रेवल पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले जो ध्यान रखना होगा वो ये कि आप कितने दिनों के लिए जाना चाहते हैं। ये जो ट्रेवल पॉलिसी होती है आपको 1 दिन से लेकर और 180 दिनों तक के लिए मिलती है। नेक्स्ट, आपकी एज का क्राइटेरिया क्या है। इसके अलावा आप कहां पर जा रहे हैं ये भी मैटर करता है। तो इसमें दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग यूएस एंड कनाडा, यानी कि अगर आप यूएस एंड कनाडा जा रहे हैं तो आपको वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग प्लान लेना पड़ेगा। अगर आप यूएस और कनाडा छोड़कर कहीं जा रहे हैं तो आपको वर्ल्ड वाइड एक्सक्लूडिंग यूएस एंड कनाडा का प्लान ऑप्ट करना पड़ेगा। आइए समझते हैं इस पॉलिसी शेड्यूल को। तो ये पॉलिसी का नाम है ट्रेवल गार्ड पॉलिसी। पॉलिसी शेड्यूल आप देख पा रहे हैं, विदाउट सब लिमिट्स ये प्लान है। पॉलिसी का शेड्यूल नंबर यहां पर आता है। डेट ऑफ इशू 1 जुलाई को ये पॉलिसी इशू हुई है। इंश्योरेंस का जो प्लान है वो ट्रेवल गार्ड पॉलिसी सिल्वर प्लस विदाउट सब लिमिट्स ऑप्शन है। फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर ट्रेवल प्लान के अंदर 4 तरीके के ऑप्शन आपको मिलते हैं, यानी कि 50,000 यूएस डॉलर की पॉलिसी आप ले सकते हैं, 1 लाख यूएस डॉलर की पॉलिसी आप ले सकते हैं, 2.5 लाख यूएस डॉलर और 5 लाख यूएस डॉलर की पॉलिसी आप ले सकते हैं।
नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग यूएस एंड कनाडा, क्लाइंट को कनाडा जाना है। एप्लीकेंट नेम मुकेश कुमार जी हैं। ट्रेवल डेट्स हैं इनकी 22 जुलाई से लेकर और 18 अगस्त तक की। तो टोटल इनका जो ड्यूरेशन रहा वो 28 डेज का है। इनका प्रीमियम अगर आप देखेंगे तो 5904 का प्रीमियम है। ट्रेवल कार्ड के ऊपर, यानी कि जो रेट कार्ड है ट्रेवल पॉलिसी का, अगर आप उसका प्रीमियम देखेंगे तो वो इंक्लूडिंग जीएसटी होता है। जीएसटी इसमें 18% एप्लीकेबल होता है। इनका जो पॉलिसी है वो 1 लाख यूएस डॉलर के लिए इशू किया गया है। तो अगर हम इस पॉलिसी में बेनिफिट्स की बात करें तो एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसमेंबरमेंट बेनिफिट, जो कि मैक्सिमम जो इनको इस प्लान के अंदर कवरेज मिलेगा वो अप टू 10,000 यूएस डॉलर तक ये बेनिफिट मिलेगा। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसमेंबरमेंट बेनिफिट कॉमन करियर, या इसका जो बेनिफिट मिलेगा वो अप टू 5,000 यूएस डॉलर तक का ये बेनिफिट मिलेगा। एक्सीडेंट एंड सिकनेस मेडिकल एक्सपेंस रिम्बर्समेंट, ये जो बेनिफिट है वो 1 लाख यूएस डॉलर तक ले सकते हैं। सिकनेस डेंटल रिलीफ, यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में अगर वहां पर डेंटल से रिलेटेड इनको कोई ट्रीटमेंट लेना पड़ता है तो उसका कवरेज है 400 यूएस डॉलर का, जिसमें 150 यूएस डॉलर क्लाइंट को खुद बियर करने पड़ेंगे। इमरजेंसी मेडिकल इवैक्यूएशन बेनिफिट, यानी कि अगर वहां पर कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है और जिसकी वजह से उन्हें इवैक्यूएट करके इंडिया तक भी लाया जाता है तो वो भी इस प्लान के अंदर कवर है। रिपार्टीशन ऑफ रिमेन्स, यानी कि डेड बॉडी या बॉडी पार्ट्स को जो लाया जाता है वो भी इस प्लान के अंदर कवर करता है। बैगेज डिले बेनिफिट आफ्टर फर्स्ट 12 आवर्स अप टू 100 यूएस डॉलर तक इस प्लान के अंदर कवर है। चेक्ड बैगेज लॉस बेनिफिट पर आइटम 10% एंड पर बैग 50% की लिमिट है। इसका लिमिट है अप टू 750 यूएस डॉलर। लॉस ऑफ पासपोर्ट बेनिफिट, पासपोर्ट अगर वहां पर लॉस होता है तो उस कंडीशन में जो उसका कवरेज है वो 250 यूएस डॉलर है, बट इनिशियल जो $30 का जो लॉस है वो क्लाइंट को खुद बेयर करना होता है। पर्सनल लायबिलिटी बेनिफिट, इसका जो लिमिट है वो है 1,50,000 यूएस डॉलर, और फर्स्ट इनिशियल जो 200 यूएस डॉलर है वो क्लाइंट को खुद बेयर करने होंगे। फ्लाइट डिले की वजह से जो भी लॉसेस होते हैं वो इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर कवर है। हाईजेक की कंडीशन में भी ये पॉलिसी कवर करती है। ऑटोमेटिक एक्सटेंशन ऑफ पॉलिसी अप टू 7 डेज, ये इस प्लान के अंदर अवेलेबल है, यानी कि अगर एयरलाइंस की वजह से अगर कोई ऐसी कंडीशन हो कि एयरलाइन अवेलेबल ही नहीं हो पा रही है तो ऐसी कंडीशन में ये पॉलिसी ऑटोमेटिकली अप टू 7 डेज तक एक्सटेंड होती है। इसके अलावा यदि सपोज कीजिए क्लाइंट ने यहाँ पर 28 डेज की पॉलिसी ली हुई है, बट अगर उन्हें किसी वजह से वहां पर अपने ट्रिप को एक्सटेंड करना पड़ रहा है तो वो अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी से एक रिक्वेस्ट करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, और उसके बाद वो अपनी पॉलिसी को एक्सटेंड भी करा सकते हैं, जिसके लिए उनके पास एक पेमेंट लिंक आ जाता है और क्लाइंट को उस लिंक के थ्रू पेमेंट करना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमरजेंसी कैश एडवांस की। तो क्लाइंट को अगर कुछ इमरजेंसी पड़ जाए तो वहां पर कैश अरेंज किया जाता है, और वो अरेंज किया जाता है टीपीए के थ्रू, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जिसका लिमिट है 750 यूएस डॉलर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रॉडुलेंट चार्जेस की। पेमेंट कार्ड सिक्योरिटी, इसका भी लिमिट है 500 यूएस डॉलर का। होम बर्गलरी का भी ऑप्शन इस प्लान के अंदर कवर है, और ये रुपीज में है क्योंकि जब क्लाइंट ट्रेवल कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेवल कर रहे हैं, तो उस समय पर जो उनके घर के ऊपर अगर किसी तरीके से कुछ बर्गलरी की वजह से जो भी लॉसेस होते हैं तो उसको कंपनी कवर करेगी 1 लाख रुपए तक। ट्रिप कैंसिलेशन की कंडीशन भी इस प्लान के अंदर कवर है। ट्रिप कर्टेलमेंट की कंडीशन भी इस प्लान के अंदर कवर है। मिस्ड कनेक्शन, मिस्ड डिपार्चर, ये भी इस प्लान के अंदर बेनिफिट कवर्ड है। बाउंस्ड होटल एंड एयरलाइन बुकिंग, सो इसका भी बेनिफिट इस पॉलिसी के अंदर मिलता है।
सो नेक्स्ट हम अगर आगे बात करें, तो ये पॉलिसी के अंदर अगर आप देखेंगे तो क्लाइंट जब भी बाहर ट्रेवल करते हैं तो कोई केस में अगर उनको रिम्बर्समेंट करना होगा तो आप रिम्बर्समेंट के लिए आपको लोकल जो टाटा ईआईजी या कंपनी का जो ऑफिस है आपको वहां पर डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। और अगर आपको फॉरेन में ड्यूरिंग ट्रेवल अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो ये सारा जो क्लेम प्रोसेसिंग होता है वो एक टीपीए के थ्रू होता है, और टीपीए होता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। और इस पर्टिकुलर पॉलिसी के लिए जो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर है वो है यूरोप असिस्टेंस, जो कि कंपनी के लिए एक थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना ट्रेवल प्लान कर रहे हैं तो आप इंश्योरेंस पॉलिसी यानी ट्रेवल इंश्योरेंस पॉलिसी को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो प्लीज पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट अगर वो भी प्लान कर रहे हैं फॉरेन ट्रेवल तो वो ट्रेवल पॉलिसी जरूर ले लें। और लास्ट में, अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर स्टिल आपको ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर ब्रांच से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन पर लिखे हुए नंबर्स पर हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।